चलिए मैं अपने स्वामी जी की बातें बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको किस तरह से परहेज करना है वो भी मैं बात बताता हूँ। देखिए ये सामने मेरे गुरु महाराज की तस्वीर प्रज्ञा चक्षु संत पूज्य पाठ स्वामी शरणानंद महाराज जी। मेरे गुरु जी जन्म से दोनों आंख के अंधे थे। इनका कहना था कि प्रभु ने संसार देखने के लिए मना कर दिया, मानव सेवा संघ के माध्यम से ऐसा कार्य किया जाए कि लोगों को संसार दिखाया जाए। जो आप दृष्टि लेके आए थे, आज मेरे गुरु जी की करुण कृपा से उससे ज्यादा दृष्टि लेके आप जा रहे हो। मेरे गुरु जी कहते थे, करने में सावधानी, होने में संतुष्टि। आप घर जाके कोई भी कार्य करो सावधानी पूर्वक, जिसमें आप भी संतुष्ट रहो, परिवार कुटुंबजन के सदस्य भी संतुष्ट रहे। मेरे गुरु जी कहते थे, सुख की दास्ता दुख का कारण। इसमें बहुत से लोग व्यसनी होंगे। डॉक्टर कहता है कि गुटखा पान मत खाओ, सुर्ती मत खाओ, लेकिन आप घर परिवार से धोखा देके बाहर खा रहे हो। लेकिन प्रभु अपनी नंगी आंखों से देख रहा है। जब उसकी लाठी चलती है तो आप मंदिर मस्जिद में मत्था टेकते हो, मन्नत मांगते हो। आप घर परिवार के सदस्य को धोखा दे सकते हो, लेकिन प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। उसकी लाठी दृश्य रहती है, दिखाई नहीं देती। जब विपत्ति का कहर टूटता है तो आप मंदिर मस्जिद में मत्था टेकते हो, मन्नत मांगते हो। कभी आपने इस पे विचार किया कि ये परिस्थिति क्यों है? जो आप श्वास ले रहे हो वो प्रभु कृपा गुरु कृपा से ले रहे हो। हम आप अज्ञानता बस कहते हैं मैं कर रहा हूं, मैं और मेरा छोड़ दो, तू और तेरा। हे प्रभु, तेरा दिया हुआ है, तुझको अर्पण है। बहुत से लोग हैं व्यसन करते हैं। आज आपकी शरीर का रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। शरीर जैसे बुढ़ा होगा, आपको रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। तब आपको पीड़ा झेलना है। उसमें पुत्र पुत्री बहू बेटी कोई बस ये है कि सांत्वना देगा, लेकिन कष्ट आप ही को झेलना है। ये प्रभु की दी हुई शरीर है, प्रभु को समर्पित कर दो आप। मैं बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन काल में यहाँ लोगों पे पुआल पे सुलाया जाता था। मैं अपने गुरु जी से कहा, महाराज जी इस बार हम नहीं सुलाएंगे। महाराज जी ने व्यवस्था कर दी, बेड की भी कर दी। फिर टेंट हाउस से गद्दा आता था, फिर गद्दे की भी व्यवस्था हो गई। ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपने अपने जीवन काल में कोई ऐसा पुनीत कार्य किया, मानव सेवा संघ माध्यम बना। अब विश्वविख्यात डॉक्टर प्रोफेसर राजीव नाथ के द्वारा आपकी आंखों की सर्जरी की गई। कोई रोगी नारायण ऐसा कहे कि हमें पीड़ा हुई, कितने सहज भाव से बात करते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं, इनकी करुणा उदारता देखिए। ये होती है करुणा उदारता। मेरे घर महाराज जी कहते थे, निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति सेवा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे आप आश्रम में दान करो। आप मोहल्ले पास पड़ोस में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 वक्त भोजन की रोटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। ऐसा है कि नहीं है? आप मंदिर में मस्जिद में पैसा चढ़ाते हो, दुर्गा पूजा में आप चंदा देते हो। आप कल्पना करो कि दुर्गा पूजा के जो व्यवस्थापक हैं सांझ को दारू भी पीते हैं। बहुत से लोग की बेटा दामाद भी दारू पी के टुन रहते हैं। तो ये उनकी सुख की दास्ता है। इन अच्छे लोगों के साथ आप रहोगे तो अच्छे विचार रहेंगे। विचारों की शुद्धता होनी चाहिए। गलत साधन से किया गया निर्माण बड़ा दुखदायी होता है, वो दिखाई नहीं देता। आप वृंदावन में चले जाओगे
मानव सेवाश्रम का नाम लोगों किसी आश्रम में, तो हर आश्रम के लोग कहेंगे अच्छा छलिया के सखा के आश्रम से आए। छलिया समझ रहे हो आप? कृष्ण भगवान मेरे गुरु जी के साथ सदैव चला करते थे। मेरे गुरु जी सामने बरामदे में बैठते थे और आपसे कोई परिचय नहीं, पच्चाप की आहट से नाम लेके बुलाते थे। आप भी भद्राचार्य का प्रवचन सुनते होंगे, दोनों आंख के जो शूल हैं वो आत्महत्या करने जा रहे थे। वो कभी कभी प्रवचन में आप सुनेंगे तो कहेंगे कि मानव सेवा संघ के संस्थापक मुझे जीवन जीने की कला सिखाई, स्वामी शरणानंद। तो ये होती है गुरु कृपा, प्रभु कृपा। कोई काम आपका सहज से हो जाए, देखा हम कह देंगे ना, ये आपके अल्प ज्ञान का परिचय है, ये आपके प्रारब्ध में था, प्रभु ने वैसा विवेक दिया, कार्य का आपने शुभारंभ किया और कार्य संपादित हो गया। जो आपके प्रारब्ध में नहीं है, चाह के भी आप नहीं उसको कर सकते। और सब चीज का समय निश्चित है, और जो भी कार्य हो रहा है ठाकुर जी के मंगलमय विधान से हो रहा है। चलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब परहेज की बात ध्यान से सुनिए। महिला हो या पुरुष, सर के ऊपर 3 सप्ताह किसी प्रकार का तेल पानी नहीं लगाएंगे। आप गर्दन के नीचे से स्नान करेंगे। आंख से चश्मा उतने देर के लिए हटाया जाएगा जितने देर के लिए आंख में दवा पड़ेगी। यद्यपि आप रात में सोते समय चश्मा लगा के सोएंगे। जिसकी बाईं आंख बनी है दाहिने करवट, और जिसकी दाहिनी आंख बनी है बाएं करवट, 3 सप्ताह सोएगा। आंख से पानी गिरे कोई घबराने की बात नहीं। आप कड़ी वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, जैसे चना चबेना, एक खट्टी मीठ मांस। आप हरी सब्जी, दूध, दही, फल, जिसको जो अनुकूल पड़े। अभी नहीं कि हमसे कई लोग आ गए कि आप दही खाला, हमारी सांसें उभर गई, डॉक्टर के दिखाओ तो घर जेके जवन सूट करे सब कुछ खा सकते हैं। बात समझ में आओगे ना? आप वजन चीज नहीं उठाएंगे, जैसे भरा बाल्टी का पानी नाती पोते को गोद में नहीं लेंगे। आपका SICS विधि से ऑपरेशन हुआ, स्मॉल सिजन कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी। आप धूल धुआं धक्कड़ से बचेंगे। आप सूर्य के प्रकाश में पीठ के बल बैठ सकते हैं, ठीक है? आप 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर एक बार यहाँ आप दिखाने अवश्य हैं। यहाँ रविवार बंदी रहती है। समय की प्रतिबद्धता हो, 10 से 12 बजे के बीच में आएंगे तो आपको सेवा प्रदान की जाएगी। बात समझ में आओगे ना? अब ये दोनों दवा देवल के लिए आपके पहले सप्ताह में 5 बार, दूसरे सप्ताह में 4 बार, तीसरे सप्ताह में 3 बार, चौथे सप्ताह में 2 बार और 5वें सप्ताह में 1 बार। तो इस 7 दिन के बाद 8वें दिन 1 बूंद कम हुई। इन्हें की आधे डाल के भी बंद कर दिया। बहुत लोग ऐसा करना है, आंख में थोड़ी दिक्कत आई कि तुझे नहीं। रोज नियम से पढ़ी। छुट्टी के पर्चा में स्पष्ट शब्दों में हिंदी में लिखा है। अगर आप अनपढ़ हुआ तो क्यों से पढ़वा लिया, आज पढ़ा तो कौन बात है ना, पेपर से पढ़ लिया। ठीक, आपको इस पैकेट में रुई दी जा रही है, जो नियम से सुबह में 1 बार आपको करना है। जैसे अभी आपकी सफाई हुई है ना पट्टी बदलने से पहले, तो इस रुई का 2-3 टुकड़ा इतना साफ पानी में डाल के खूब खौला देंगे, थर थर। फिर इसी सामान जो वहां बनी उस तरफ से जो भाप होगी तो ऐसे थोड़ी सिकाई करनी, तो भाई काम हुआ है, थोड़ा समय होगा। तो फिर उसके बाद उस पानी कोई भी जब सामान्य हो जाए तो वैसे निचोड़ के जो आँख बनी ऐसे पलक बंद करके जो दवा हुआ या कीचड़ रोज सुबह में 1 बार करके तत्पश्चात आपको दवा डालनी है। बहुत से लोग एकांत बनवा चुके हैं, उसी तरह से सफाई करेंगे।
ये आपको 2 तरह की दवा दी जा रही है। एक जेनफ्लॉक्स 200 है और शाम को आप खाइएगा 2 दिन सुबह शाम। सारे लोगों को सुबह में 4 ब्रेड के साथ दवा मिली थी, क्यों कि ना मिले? बोला भाई यहाँ समय का अभाव, जितना क्वेश्चन करी प्रश्न ओकर उत्तर हाँ ना में दा। और ये कम्बिफ्लेम 500 ml है। दर्द रहे, बुखार रहे, भारीपन रहे, खैया नहीं तो भविष्य में कबू खा लिया अगर वो तरह की समस्या आई तब। अब हम आपको प्रार्थना कराते हैं, उसके बाद नाम बोलेंगे, सहयोगी उठ के आएगा और दवा ले जाके अपने रोगी को दे देगा। फिर द्वितीय प्रार्थना के पश्चात बाहर प्रसाद बटेगा, ताकि अपने अपने घर को चले जाएंगे। पुनः मैं बता रहा हूं कि 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर एक बार अपनी आंख अवश्य दिखा लें। रविवार बंदी रहती है और समय की प्रतिबद्धता हो। मेरे नाम आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेत की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से